दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज से हम लाए हैं आप लोगों के लिए शिव महापुराण की कथा। ये कथा हर रोज़ आपको 5-5 पेजों की कथा सुनने को मिलेगी, पार्ट बाई पार्ट। जैसे कि पहले भाग में 5 पेज की कथा आपको सुनाई जाएगी, फिर दूसरे भाग में 5 पेज की कथा आगे की सुनाई जाएगी। इसी तरह से आपको संपूर्ण शिव पुराण की कथा हमारे इस चैनल में सुनने को मिलेगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तो पैसे शिव महापुराण की कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण महात्म्य। एक बार श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं का सारा तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाला विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध और मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाला उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वे साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्ध हो जाए, तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री शिव जी ने कहा, मुनि से शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वे संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने, वे परम उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाला महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले ये शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का बाढ़ में सबरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। ये शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएँ हैं
मनुष्य को चाहिए कि वे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव पुराण ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और उस सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्य आत्मा है। इसमें संशय नहीं है कि उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अज्ञान भाव भक्ति पूर्वक इस पुराण का सुनता है और उसका अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महाईश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस महापुराण का पूजन करता है, वे इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव महापुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। ये शिव पुराण निर्बल तथा भगवान शिव के सर्वस्व है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशम वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण को सत्कार करता है, वे सदा सुखी होता है। ये शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इलोक और परलोक में भी सुख चाहता है, उसे आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। ये निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्वितीय एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सबसे साधन दूसरा कोई नहीं है। ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाला है, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिससे श्रवण मास से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले ही बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वे अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहाने से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वे वेश्यागामी तथा सब प्रकार के आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वे देवयोग से प्रस्थानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां वे ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर को उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गोर अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उदासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बार बार धमकाकर उन्होंने देवराज को उसके चुंगल से छुड़ा लिया और अत्यंत आदत विमान पर बैठाकर जब वह शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर
आए और साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मयज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामाते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंदित में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्त में अग्रगण्य तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म के विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े ही दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा स्वधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हो, वह के अन्य वर्णों का विषय में क्या मान हो जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसंगित विचार रखने वाले स्वर्ण विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्मी के साथ रहते हैं और नित्य विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप सख्त, कृतज्ञ कर विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सदा सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा शून्य है। इस प्रकार से वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वे बड़ा धर्म था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वे कुमार पर चलता था और उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वे सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वे दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष बीत गए होंगे। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्मनाश के सपने में कलेश सहकर भी दीर्घकाल धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वे स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर क्षुद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वे दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक स्वयं अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वे मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वे मूढ़ हत्या चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वे स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वे साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुओं के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहाँ उसने एक देवयज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियाँ पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में जले हुए लोहे के परिध डालते हैं। और पौराणिक ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई, वहाँ काँपने लगी। तब कथा समाप्त हुई और सुनने वाली सब लोग वहाँ से बाहर चले गए। तब वे भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले
उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी मन में ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं काँप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुसंगति विश्व में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना तो जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापीन को साथ देगा। मृत्यु काल में भी उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूँगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझे दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब हमारा शिव महापुराण का भाग 1 समाप्त होता है, जो कि पेज 21 से लेके 25 तक का पाठ हमने आपको आज सुनाया है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको सुना। भगवान महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस कथा के बाद शिव चालीसा और भगवान शिव की आरती ज़रूर सुनिएगा, जो इसके बाद आपको सुनने को मिलेगी। ओम नमः शिवाय। तो पैसे भगवान शिव जी की चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत हरि प्रसाद तुम देहु अभे वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। पाल चंद्रमा सोहद नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड मार तर छार लगाए। वस्त्र खाल बखम्बर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मीना मातों की हवे दुलारी, बांग अंग छवि नहीं न्यारी। कर त्रिशूल सोहद छवि भारी, करत सदा सुदन छेकारी। नंदी ने सोहे देखे से सागर मदल कमल। जैसे कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि कहीं जात न खाऊ। देवन जब तब जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपतारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुआरी। तुरंत शरण आप पठायो, लवण में इसमें महा गिरायो। आप जलंधर अवसर संसारा, सुयस तुम्हें विदे संसारा। त्रिपसा सरसन जूत मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तब भारक भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानी में तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति कर सदा ही। वेद नाम का जब गाई, अगर अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदय मंथन ते ज्वाला, जरे सुरासल भई बिहाला। किन्ह दयादल कहन कराई ठाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब गिनहा, जीत के लंग विभीषण दिनहा। शेष कमल में हो रही धारी, किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु रखे जो कोई, कमल नयन पूजन से सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घड़वासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, ब्रह्मद रहे मोहि चैन नावे।
त्रय त्रय में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहियान उबारो। लेत्र सुंदरन को मारो, संकट से मोहियान उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक ही आस तुम्हारी, आए हरू सब संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाई, जो कोई से सो फल पाही। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, छमु ना तब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी ये बंद ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नभावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, श्रृंभरमादि पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। सुनिया कर जब कोई हदकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, नित्य से प्रसाद ही होई। पंडित यो दृश्य गलावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रोसीवत करे हमेशा, तन नहीं रहे तागे कलीसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, संकट समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंधविश्वास से पुर में पावे। के हरि प्रसाद आस तुम्हारी, जानू सकल दुख हरू हमारी। नित्य नेम करे प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मंगसर छठी है मंदिर तू, संबद 64 ज्ञान। स्तुति चालीसा से भी पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। दोस्तों वैसे अब नमः शिवाय आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धाग्नि धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गुण शासन, ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तेरे गुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाली धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। सनकादिक गुरुदादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलू, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। मटुके दब दौ मारे, सुर बेहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगिनी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलाशा। भांग धतूर का भोजन, भस्मी वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा।
तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब हमारी आरती समाप्त होती है। भगवान शिव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे।